पीओके में लश्कर के आतंकवादियों को लात मारकर भगा दिया गया। पीओके में लश्कर के आतंकवादियों को पत्थर मार के भगा दिया गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों का मूड ऐसा बदला कि लश्कर के जो आतंकी नो फियर वाली टी शर्ट पहनकर आए थे, जो आतंकी पाकिस्तानी फौज की फुल सिक्योरिटी में पीओके के खाई गला में पहुंचे थे, लश्कर के वह आतंकवादी बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। लश्कर के जिस कमांडर को, जिस आतंकी को पीओके में लात, घूसे और जूते पड़े, वो कोई और नहीं, हाफिज सईद का करीबी रिजवान हनीफ है। लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ जब पीओके में राउंड लगाता है तो देख लीजिए अगल बगल किसे खड़ा करता है। वो नकाब पहने, हथियार पकड़े आतंकवादियों को खड़ा करता है। लेकिन अब इसी लश्कर के आतंकवादी रिजवान हनीफ को पीओके में अपनी जान के लाले पड़ गए, उसे लात जूते पड़ गए। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस पीओके के टेरर कैंप से आतंकवादी हिंदुस्तान पर हमले के लिए घुसपैठ करते थे, उसी पीओके के लोग आज उन्हीं आतंकवादियों पर लात, जूते और घूसे बरसा रहे हैं और खुलकर कैमरे पर आकर आतंकवादियों पर बरसे लात, जूते की कहानी सुना रहे हैं। खाई गला के अंदर जो वाकया पेश आया है, जिसमें जमातुल दावा के कमांडर साहब की छितरोल की गई, रिजवान हनीफ साहब और उनके साथियों की तारीखी छितरोल वहाँ पे हुई और घर वालों ने और पड़ोसियों ने और गिरदोनवा के जो लोगों ने उनकी तारीखी छितरोल की और उनको नान तान की, लात और घुसे पड़े उनको, और वो वहाँ से भागे। और वहाँ से भागने के बाद उन छोटू के जो दोस्त थे, जो हमारा अजीज शहीद हुआ है वहाँ पे, हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है। पीओके में रहने वाला यह शख्स अपने वीडियो में जिस छोटू की बात कर रहा है, जानते हैं वो छोटू कौन था? वो छोटू कोई और नहीं, लश्कर तैयबा का वो आतंकवादी हबीब ताहिर था, जो पीओके के रावलाकोट के करीब कोइया गांव का रहने वाला था। यह वही आतंकी है जो पहलगाम हमले में शामिल था और जिसे ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना ने मार गिराया था। और अब पीओके के उसी कोइया गांव में सड़क पर पैदल घूमते लश्कर के आतंकी हबीब ताहिर का एक वीडियो सामने आया है। नोट करने वाली बात यह है कि पीओके में घूम रहे आतंकी हबीब ताहिर ने जो टी शर्ट पहन रखी है, ऑपरेशन महादेव के दौरान मरने के वक्त भी इसने सेम वही टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट पर वही सेम टेक्स्ट और लोगो साफ साफ देखा जा सकता है। और इन फैक्ट्स के सामने आने के बाद अब यह क्लियर हो गया है कि टीआरएफ या कहें कि लश्कर का यह आतंकवादी हबीब ताहिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का ही रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके के इसी कुइया गांव के लोगों ने एक सार्वजनिक जिरगा यानी लोकल पंचायत बुलाने की योजना बनाई, जिसमें आतंकियों को समर्थन देने वालों की निंदा करने की बात होनी थी और गांव में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि पर सामूहिक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाना था। इसी जिरगा यानी लोकल पंचायत में लश्कर तैयबा के आतंकी हबीब ताहिर के लिए फातिहा पढ़ा जाना था और इसके लिए बाकायदा पोस्टर छापे गए थे। उन पोस्टर्स को फेसबुक पर भी अपलोड किया गया था और पीओके के रावलाकोट में रहने वाले लोग सबको लोकेशन पर पहुंचने के लिए बाकायदा इनवाइट भी कर रहे और उसी में शामिल होने के लिए लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ लश्कर के पूरे काफिले के साथ पहुंचा था। लेकिन आतंकी हबीब ताहिर के परिवार वालों ने रिजवान हनीफ और लश्कर के दूसरे आतंकियों को उसके फातिहा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ अपने हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ लोकेशन पर पहुंच गया। इसी के बाद लश्कर कमांडर रिजवान हनीफ के बॉडीगार्ड और आतंकी हबीब ताहिर के परिवार वालों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लश्कर के आतंकियों ने जैसे ही भीड़ पर हमले के लिए हथियार उठाया, पीओके की पब्लिक ने आतंकियों की पिटाई शुरू कर दी और इसका खुलासा पीओके के ही एक शख्स ने कैमरे पर किया है। तो छोटू जो नौजवान जिसकी अभी जीने की उम्र थी, उसको इन्होंने गन दे के वहाँ पे भेज दिया एक सुपर पावर मुल्क के हाथों। उसकी जो है ना जवानी को कत्ल करवाया। कत्ल करवाने वाले ये लोग हैं और इन जत्थों को पहचाने और कुइया और खाईगला की तमाम आवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने शौहरी बेदारी का सबूत दिया और इनको
लातों और घूंटों से इनका जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत हुआ। और इनके साथ यही होना चाहिए, हर जगह पे जहाँ पे भी ये चंदे का स्टाल लगाएं, इनको जूते मारें, वहाँ से भगाएं। ये जो है ना सिर्फ इनको जूते ही समझा सकते हैं और घुसे ही समझा सकते हैं, बाकी ये और कोई बात समझने वाले नहीं है। इस शख्स ने जिस चंदे का जिक्र किया, अब वो चंदा कैसे लिया जाता है इसकी तस्वीर भी देखिए। लश्कर का आतंकी पीओके में जगह जगह घूमकर जिहाद के नाम पर चंदे इकट्ठा करता है। लश्कर के ये आतंकी अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए ना सिर्फ पीओके में रहने वाले लोगों को बरगलाते हैं, बल्कि उनके बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी भी बनाते हैं। इसका खुलासा भी अब हो चुका है। लश्कर तैयबा ने नए आतंकवादियों की भर्ती के लिए बाकायदा रेट लिस्ट बना रखी है। इस रेट लिस्ट के मुताबिक लश्कर तैयबा हर एक आतंकवादी को रिक्रूट करने के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करता है, जिसमें से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए आतंकवादी के परिवार को मिलते हैं और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए लश्कर तैयबा का कमांडर खुद अपने पास रखता है। इसका भी खुलासा अब खुद पीओके में रहने वाले लोग ही कर रहे हैं। कमलिओ अपने बच्चों को बर्बाद ना करिया जी, उत्थे जहां मरा के तुहाडे बच्चों को पैसे लेंदे ने ला के, कसम जात दी करके आना। लश्कर तैयबा वाले मैनू खुद आख्या सी, उसले मैं हुंदा सा कच्ची कोठी, मैनू आए बुलाउण वास्ते कि शरीक हो साडे नाल, मैं उत्थे गुफ्तगू शुरू कर दी। अल्लाह दे फजल नाल इंज ओनू मैं नप्पिया कि वो खुद कहन लगा कि असा एक बंदा मरान दा 3 लाख लेने। मैं मस्जिद च बैठा हाँ, लानत होवे झूठ बोलने वाले दे, उन्हें मेरे सामने इकरार किया। उन्हें आख्या 3 लाख फी बंद लेने, 2 लाख पिछा दे देने मां प्यो नूं, कोई 1 लाख आप रख लेने। वो शहीद हो गए। खबरदार, थोड़ी ये हुई शहादत स्कूलों यहूदियत तो बच के ते अपने घर दे अंदर हलाल कमाओ, धी बहन की इज्जत बचाओ। मैनू कसम आजाद दी तुसी घर शहीद हो। किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और एक सुपर पावर के सामने जिनके पास दुनिया की जदीद तरीन गनें मौजूद हैं, जिनके पास बहुत वफर मिकदार में असला मौजूद है, और उनको 2, 4 और 5 बुलेट दे के, गन दे के उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। जो जहाद आप लोग यहाँ पे चला रहे हैं और जो जहाद आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जहाद को हम मुस्तरद करते हैं। लोगों के बच्चों को बनवाना बंद करें। आपके अपने बच्चे अमेरिका, यूरोप और यूके के अंदर बड़ी बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, और लोगों के बच्चों को आपने मरवा के आपने उनकी हालत ख़राब कर दी है। आर पार आप हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं, और बच्चों को मरवाने वाले लोग आप हैं। तो इसलिए आपसे हमारी मुतबना गुजारिश है कि इन जत्थों से, इन मुनाफिकों से अपने बच्चों को दूर रखें, अपने इर्द गिर्द तमाम एरिया में जो है नज़र रखें। पीओके में लश्कर तैयबा के लिए आतंकवादियों की हायरिंग का टास्क जिस आतंकवादी को मिला हुआ है, अब उसका नाम सामने आ चुका है। पीओके में नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बना के हिंदुस्तान मरने के लिए भेजने वाले का नाम आ चुका है। ये तस्वीरें पीओके में चलने वाली ऐसी जिहादी क्लास की हैं, जहां लश्कर का कमांडर कुर्सी पर बैठा है और जमीन पर बैठे बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके वो इन्हें आतंकी बना रहा है, और ये काम करने वाला कोई और नहीं, लश्कर तैयबा का कमांडर रिजवान हनीफ है। ये तस्वीर भी कुछ वक्त पहले की ही है, जब हनीफ लश्कर के मारे गए एक आतंकी के जनाजे में फातिहा पढ़ते हुए नजर आया था, और इसका लोकेशन वहीं रावलाकोट के करीब खाई गला था। जब हमने इसी लोकेशन पर लश्कर के कमांडर रिजवान हनीफ का वीडियो खंगाला, तो हमें उसकी एक स्पीच मिली। गौर से सुनिएगा, इस स्पीच में ये कैसे पहली लाइन से ही बोलता है कि सामने मुजाहिदीन यानी आतंकी भी बैठे हुए हैं, और इसके बाद ये अपनी जिहाद की क्लास शुरू करता है। मुजाहिदीन भी बैठे हुए हैं, मुजाहिदीन भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनको और उनके खानदान को एक अजीम मिशन के लिए और एक अजीम काज के लिए पसंद फरमाया।
मकबूजा कश्मीर के अंदर शहादत का जाम पीकर अजीम रुतबे के ऊपर इंशाअल्लाहुल अजीज फायज हो गए। जिहाद कश्मीर के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चों को वक्फ किया गया, पेश किया गया। आपको और मुझे लॉलीपॉप दिया जाता है, जिहाद की बात नहीं करनी, लड़ाई की बात नहीं करनी। अपने दुश्मन को पहचानो। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा असलहा का खरीदार है। पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा असलहा इस हिंदुस्तान खरीदता है। मोदी आया, जिनके एजेंडे अखंड भारत के हैं, जो हिंदुस्तान को महाभारत बनाना चाहते हैं, वो उसके मुताबिक तैयारी कर रहे हैं, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। जब हमारा मुजाहिद तैयार होता है, उसकी तैयारी में सबसे पहले उसको यही आयत पढ़ाई जाती है और उसको यह बात सिखाई जाती है कि तेरे हाथ में जो गन होगी, तेरी जो तरबियत होगी, वो तरबियत दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, किसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो काफिर के लिए फौलाद बनकर खड़ा होगा। कश्मीर के अंदर भी फतह से हम कनार हों, तो फिर हमें अपने असल की तरफ, जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ आना होगा। हमें इसकी तैयारी करनी होगी, जज्बा जिहाद पैदा करना होगा, शौक शहादत पैदा करना होगा। पीओके के रावला कोट में लश्कर तैयबा की कोर टीम जब इस तरह की रैलियां करती है, जब पीओके में रहने वाले लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपनी आतंक की फैक्ट्री में शामिल करती है, तो उस प्रोग्राम की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अलग अलग एंगल से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप एंगल से वीडियो बनाए जाते हैं, ड्रोन से पूरी शूटिंग होती है और इसमें खुल्लम खुल्ला जिहाद वाले स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है, कैसे पब्लिकली स्वीकार किया जाता है कि भारत पर हमले के लिए आतंकवादी पाकिस्तान और पीओके से ही जाते हैं। अब ये आपको दिखाते हैं। और मुजाहिदीन साथियों, आपने 47 में भी जहाद का साथ दिया। जब हमने ये तहरीक शुरू की, जब जहाद कश्मीर शुरू हुआ, कल भी आप बहादुर थे, आज भी बहादुर हैं, लेकिन आपने अपनी तारीख को आगे भी बढ़ाना है। जहां पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए, वहां इस धरती आजाद कश्मीर के नौजवान भी अपना लहू बहाते हैं। कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, मैं शहीद का वारिस हूं, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद, इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्षा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूं और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा। मेरी लाश गिरती है, गिर जाए, और जो गोली लगती है लग जाए, इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार, और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, तैयार इंशाअल्लाह। बात सुने, मुक्का बनाए, मुक्का बनाए, ये वाला मुक्का इंडिया को नजर आएगा कल, मुक्का बनाए, ये हमारे साथी नारा लगाएंगे। आपका ये मुक्का मोदी देखेगा, उसको पता चलेगा कि सारे एक जैसे नहीं है, कुछ खालिस भी हैं। आओ मैदान में, अपना ईमान वाजे करो, अपना अकीदा वाजे करो, सामने आओ, मैदान में आओ, चुप के बात न किया करो, चुप के बातें न किया करो। हम सामने के कायल है, हमेशा सामने से जंग की है, सामने लड़ने के कायल है। आपने हाल फिलहाल में लश्कर के हाफिज सईद और जैश के मसूद अजहर की कई लेटेस्ट तस्वीरें देखी हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आया है, और आप अक्सर पीओके के बेस कैंप का जिक्र भी सुनते होंगे। आतंकियों के ऐसे बेस कैंप्स में सिर्फ टेरर की ट्रेनिंग नहीं होती। आतंकियों को रिक्रूट करने के बाद जब उन्हें बेस कैंप में लाया जाता है, तो बाकायदा फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है, जैसा कि आप पीओके के भिंबर से आई इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं।
एक लाइन से लश्कर के सारे आतंकी हाथ में फूल माला लेकर खड़े हैं और लश्कर में शामिल हुए आतंकियों का ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। इन बेस कैंप में आतंकियों का ब्रेन वॉश करने वाली स्पीच भी दी जाती है। अब हम आपको पीओके के रावलाकोट में लश्कर के एक ऐसे ही बेस कैंप के अंदर लेकर चलते हैं और उन आतंकवादियों की बात सुनाते हैं जो पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी में बार बार पीओके के बेस कैंप का नाम लेते हैं, पीओके से भारत भेजे गए और मारे गए आतंकियों का जिक्र करते हैं और कैमरे पर बार बार रिपीट करते हैं कि वो भारत के खिलाफ हजारों मुजाहिदीनों यानी आतंकियों की फौज खड़ी कर देंगे। आज आज़ाद कश्मीर बेस कैंप के अंदर आज़ाद कश्मीर के उस इलाके के लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो यकीनी तौर पर गाजियों और शहीदों के वारिस हैं और जिनके आबा की कारी ज़ुर्बों को दुश्मन हिंदू साम्राज्य और करोड़ों खुदाओं का पुजारी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आज खई गला का ये इलाका हिंदुस्तान के अंदर भी एक तारीखी इलाका बन चुका है। आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप शोहदा के वारिस हैं, गाजियों के वारिस हैं, जो दुश्मन के गले काटना जानते हैं और मौत को मौत की जगहों से तलाश करते हैं। बेस कैंप के तमाम लोग जिहाद के लिए मुस्तैद हो जाएं। मुबारक हो, आपका लख्ते जिगर किसी एक्सीडेंट के अंदर, जाती बरादरी की लड़ाई के अंदर नहीं बल्कि उस गज़वे के अंदर शहीद हुआ जब हिंदुस्तान ने, गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजियों शहीदों का इलाका है, पुलवामा पुंछ राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को आबाद करूंगा, डेमोग्राफिक चेंज लाऊंगा। हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ, जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बुलंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। अहलियान खाई गला और रावलाकोट, मैं आप सबकी अजमतों को सलाम पेश करता हूँ। आपकी इस धरती से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों वो नौजवान जो कश्मीर की वादी के अंदर अपना गर्म लहू पेश कर चुके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर पाक फौज पे फायर और मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि जिस तरह इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी, ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। और फिर मैं आपको बताऊं, ये जयशंकर, ये हिंदू की बड़ी तंजीमें और ये हिंदू के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम, ये वरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे और इंशाअल्लाह मोदी की नस्ल दर नस्ल ऐसा सबक सिखाएंगे जो आज वो सुल्तान टीपू को याद करके वावेला करते हैं, बाबर को याद
करके वेला करते हैं। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ हैं, मुजाहिदीन आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह इसके पीछे हम हजारों सैकड़ों शहोदा खड़े करेंगे, मुजाहिद खड़ेंगे। आपसे गुजारिश है, आप इसकी तैयारी के लिए आप अपना वक्त दें, आप खड़े हों। और हमने जो मुकाबला करना है वो सिर्फ मोदी की जमात से करना है, इसको नेस्तो नाबूद करना है। और जब हम इसको नेस्तो नाबूद करेंगे, नेतन्याहू भी जो है वो जहां से आया है वहां से वापस चला जाएगा। लश्कर के इन आतंकियों को पैसे देकर भारत पर हमले का ठेका वही रिजवान हनीफ देता है जिसके कुछ घंटों पहले पीओके में पिटाई हुई है। पहलगाम हमले में शामिल एक आतंकी का पाकिस्तान कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। आतंकी हबीब ताहिर पीओके के रावलाकोट के करीब कुइया गांव का रहने वाला था और अब बाकी बचे 2 आतंकी की आइडेंटिटी भी सामने आ गई है जो लाहौर के रहने वाले थे। इनमें से एक आतंकी बिलाल अफजल की पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड भी सामने आ चुका है जो उसे 2019 में इशू किया गया था और जिसकी एक्सपायरी डेट 13 मार्च 2029 थी। इसी आतंकी का कोड नाम सुलेमान शाह था, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पर टेरर वाला खतरा अभी टला नहीं है। पीओके के रहने वाले लोगों ने अब यह खुलासा भी कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज ने आईएसआईएस, अल-कायदा, इन सबके नेटवर्क को पीओके में एक्टिवेट कर दिया है। मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरे सोर्सेस, अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तरफ से मैसेज मुझे मौसूल हुए हैं कि यहाँ पे दाइश भी इंटर हो चुकी है, यहाँ पे अलकायदा का एक नेटवर्क भी एक्टिवेट हो चुका है और वो बच्चों को ट्रेनिंगें दे रहे हैं। ये जो जत्थे हैं ये हमारे लिए नासुर बन चुके हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों को मरवा के उनके लाशों के लाखों करोड़ों के अंदर ये पैसे वसूल करते हैं। फिर उनके जो है ना